मिडल ईस्ट में आखिर चल क्या रहा है, मैं आपको बिना किसी हेडलाइन की एक एक खबर को एक्सप्लेन करके बताता हूँ और मैं कोशिश करूंगा कि मैं जो भी कुछ आपको बताऊँ वो सोर्स के आधार पर और ट्रस्टेड यानी कि सच बताओ। सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर लेबनान से आ रही है। दरअसल इजराइल ने लेबनान पर एक बहुत ही बड़ा हमला कर दिया। लेबनान की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान की जर्मक और महमूदिया गांव पर इजराइल ने एक एयर स्ट्राइक की। आप साफ तौर पर इस वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से लेबनान के अंदर काला काला धुआं और हमले की यह तस्वीर आप देख सकते हैं। हालांकि इस हमले को लेकर आईडीएफ को अभी तक कोई ऑफिशियली कमेंट नहीं आया। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र के फॉरेन मिनिस्टर ने इस हमले को लेकर लेबनान को पहले वार्निंग दी थी कि अगर आपने हिजबुल्लाह से हथियार नहीं छीने, अगर आपने हिजबुल्लाह को निहत्तर नहीं किया तो इसराइल आप पर हमला कर सकता है, और वह चीज़ इसराइल ने कर दी। और वहीं मिस्र के फॉरेन मिनिस्टर का ये भी कहना है कि अगर तुम चाहते हो कि इसराइल तुम्हारी ज़मीन पर कब्जा ना करे, इसराइल लेबनान पर हमले ना करे और इसराइल लेबनान पर कोई भी कार्रवाई ना करे, तो तुम हिजबुल्लाह से हथियार छीन लो, हिजबुल्लाह को निहत्ता कर दो। और अगर तुम ऐसा नहीं करते तो इसराइल ज़मीनी कार्रवाई भी कर सकता है और एयर स्ट्राइक भी कर सकता है। अब यहाँ पर कोई इसराइल से पूछने वाला हो कि ये सीज़ फायर कैसा, जबकि इसराइल और लेबनान के दरमियान सीज़ फायर चल रहा है और इसराइल इसी सीज़ फायर का उल्लंघन करते हुए लेबनान पर लगातार हमले कर रहा है। यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने तकरीबन 10,000 बार लेबनान के साथ सीज़ फायर का उल्लंघन किया है, 10,000 बार। उधर इराक के गैस फील्ड पर भी किसी ने रॉकेट से एक बहुत ही बड़ा हमला कर दिया। दरअसल इराक के अंदर नॉर्थ कुर्दिस्तान में जो खोरमुर गैस फील्ड है उस पर किसी ने रॉकेट से हमला कर दिया, जिससे हुआ ये कि उसमें वहाँ पर आग लग गई और वहाँ के आसपास के जो लोग हैं जो कुर्दिस्तान में रहते थे उनके घरों से रात को बिजली चली गई। शुक्र है कि इस हमले से किसी की जान नहीं गई। वहीं दूसरी तरफ इराक के प्रधानमंत्री का कहना है कि ये हमला सिर्फ इराक की कुर्दिस्तान पर नहीं हुआ, ये हमला सिर्फ इराक की गैस फील्ड पर ही नहीं हुआ, बल्कि ये हमला पूरे इराक पर हुआ है। हालांकि ये हमला क्या किसने, अभी तक इसकी कोई कंफर्म जानकारी नहीं मिली, लेकिन इराक के लोगों का शक, जो ईरान का सपोर्टेड मुल्क है मलेशिया, उस पर इराक के लोगों का शक है कि ये हमला मलेशिया ने ही यहाँ पर करवाया है। लेकिन अभी तक इसकी कोई ऐसी जानकारी, कोई ऐसा सबूत सामने नहीं आया कि हाँ वाकई ये हमला मलेशिया ने ही इराक पर करवाया है। उधर बगदाद के अंदर जो अमेरिका के सैनिक थे, अमेरिका के सैनिक रह रहे थे, अपना कोई मिशन चला रहे थे, उनका कहना है कि उनका वो मिशन कंप्लीट हो चुका और अब वे बगदाद छोड़कर जा रहे हैं। बगदाद की ऑफिशियल ने अनाउंसमेंट किया कि अब बगदाद में केवल अमेरिका के 4 या 5 सैनिक है, इससे ज़्यादा नहीं है, और बाकी सैनिक यहाँ से जा चुके, या तो वे मिडिल ईस्ट में इधर उधर जा चुके या फिर अमेरिका में जा चुके। उधर गाजा को लेकर ट्रंप का एक बहुत ही खतरनाक प्लान चल रहा है। दरअसल ट्रंप का प्लान है कि गाजा को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए। एक हिस्सा वो जिसमें इसराइल के लोग रहेंगे, यानी कि एक हिस्सा तो वो जिसमें फिलहाल आईडीएफ है, और दूसरा वो जहाँ पर गाजा के लोग फिलहाल रह रहे हैं। और ट्रंप का प्लान है कि गाजा के लोग जहाँ पर रह रहे हैं उनसे वहाँ उनको उस जगह से निकलने की इजाज़त बिल्कुल नहीं होगी। यानी कि रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये चीज़ रिपोर्ट में ही लिखी हुई है जो मैं आपको बता रहा हूँ, रिपोर्ट के मुताबिक गाजा के लोगों को स्लो डेथ की तरफ ये लोग ले जा रहे हैं, यानी कि इस तरीके से उनको हल्की हल्की तरीके से मौत दी जाएगी, आराम आराम से उनको मारा जाएगा। जब ट्रंप अपना ये प्लान पूरा कर लेगा और गाजा के लोगों को वहाँ से निकलने की कोई इजाज़त नहीं होगी, तो इसराइल गाजा के लोगों के साथ क्या क्या चीज़ करेगा ये आप इमेजिन करना भी ये मुश्किल है। वहीं दूसरी तरफ इजरायली शेल्टर्स ने इतनी हद पार कर दी कि वे गाजा की गधे तक को चुरा कर ले जा रहे हैं। इस सीसीटीवी वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से पहले ही इजरायली शेल्टर्स अपने चारों तरफ को देखता है कि कहीं कोई लोग तो नहीं, और फिर इन गधों को चुरा कर ले जा रहा है। यानी इसराइल किस तरीके की हरकत गाजा के साथ कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ गाजा की इकोनॉमी पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुकी है। यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक गाजा पर पूरी दुनिया को ध्यान देने की जरूरत है, और अगर ऐसा ना किया गया तो गाजा को किसी भी तरीके से बचाया नहीं जा सकता। और अब तो हालात इतने खराब हो चुके हैं कि इसराइल ने गाजा के लोगों को मछली पकड़ने तक पर रोक लगा दी है। दरअसल गाजा के साइड में जो समुद्र है जहां से फिलिस्तीन के लोग मछली पकड़कर लाकर खाते थे, अब इसराइल ने उस एरिया को भी नो जोन डिक्लेयर कर दिया, यानी कि अब वहां पर कोई जा ही नहीं सकता। आप सोच कर देखो, गाजा के लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं, खाने के लिए खाना नहीं, पीने के लिए साफ पानी नहीं, और जो भी लोग मछली पकड़कर लाकर उसको भी कच्ची पक्की खा लेते थे, अब इसराइल ने उस पर भी पाबंदी लगा दी है। इजरायली सैनिक गाजा में जो युद्ध के दौरान नहीं कर सके, अब वो सीज फायर का फायदा उठाते हुए गाजा में कर रही है। दरअसल गाजा के अंदर जो हमास ने सुरंगें बनाई हुई है, अब इजरायली सैनिक उन सुरंगों का जायजा लेने में लगी हुई है कि कहाँ पर हमास ने सुरंगें बनाई हुई है, किस तरीके से सुरंगें बनाई हुई है, कैसे इनको खत्म किया जा सकता है।
अमेरिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में 50% से भी ज़्यादा सुरंगें आज भी बिल्कुल महफूज है। यानी कि गाजा पर इतने ज़्यादा बमबारी होने के बावजूद, इतने ज़्यादा बम गिरने के बावजूद हर कोई हैरान है कि पूरा गाजा खंडर में तब्दील होने के बावजूद आज भी गाजा में सुरंगें किस तरीके से महफूज रह सकती है। और जबकि गाजा कोई ऐसा इलाका नहीं कि वहाँ पर कोई आसपास कोई पहाड़ हो या कोई ऐसी चीज़ हो जिससे कि वे सुरंगें रोके जा सके। बाकी दोस्तों, आज की मिडल ईस्ट की इस रिपोर्ट में इतना ही। आप गाजा के लिए दुआ करिए, गाजा के हालात बहुत ख़राब है।